आलोक शर्मा, बीजेपी कह रही है कि यह धरना पॉलिटिक्स इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस वंदे मातरम से ध्यान हटाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस फंस गई है इस पूरे मामले में। कांग्रेस तुष्टीकरण की बेला लेकर आ रही है और इसलिए कांग्रेस ध्यान हटा रही है। राहुल गांधी इसलिए धरने पर बैठे हैं। देखिए, वंदे मातरम हम हमेशा से गाते आए हैं। जिन लोगों ने कभी नहीं गाया उनके लिए मुद्दा हो सकता है। वंदे मातरम का इशू जो है वो पैलेट गन के बहुत बाद का है। पैलेट गन चली, हमारी छोटी बच्चियों के साथ किस तरह से अभद्रता हुई, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ ने जो किया, उसका मुद्दा पहले से उठता चला आ रहा है। और इस मुद्दे से डरकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 22 दिन तक संसद में नहीं घुस पाए। तो मैं नहीं समझता हूं कि इन दोनों को जोड़ना सही नहीं है। आज से 6 महीने पहले भी 2 दिन तक वंदे मातरम पर बहस हुई थी, याद होगा आपको, संसद में। तब बिल क्यों नहीं आया था भाई? तब देशभक्ति और देशद्रोह किसी को याद नहीं आया था? 22 साल बीजेपी की सरकार रही है, उसमें 6 साल अटल जी के, 12.5 साल ये और बाकी कोएलिशन गवर्नमेंट। 22 साल में वंदे मातरम के 2 स्टेंजा सरकार भी गा रही थी, हम भी गा रहे थे, ये भी गा रहे थे और अमीश देवगन भी गा रहे थे। तब 22 साल तक देशभक्ति थी और देशद्रोह नहीं था वो। क्योंकि अब बच्चों के ध्यान भटकाना है पेपर लीक से, मिड डे मील में क्या हो रहा है, स्कूलों की छत गिर रही हैं, बेरोजगारी चरम पर है, किस तरह से पैलेट गन से ध्यान भटकाया जाए, AK-47 से कैसे ध्यान भटकाया जाए। अब मैं कहूं कि एकनाथ शिंदे के यहां तो गाया ही कुछ और गया है, इनके बीजेपी के यहां पर तिरंगे की जगह बीजेपी का फ्लैग होस्ट कर दिया गया है। मोदी जी रशिया में राष्ट्रगान गाते गाते चल दिए। तो क्या इनके सबके ऊपर FIR हो जानी चाहिए? क्या बात, ये बात है। एक सेकंड, मैं एक मिनट सुनो ना भाई। आपने 1.5 मिनट बोला, मेरा काउंटर प्रश्न। एक सेकंड सिद्धार्थ, एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगा। बोल। लेकिन अगर वंदे मातरम के 6 स्टेंजा गा लेंगे तो क्या चला जाएगा? पहले तो हम गाते ही थे ना। मैं फिर कहूंगा, 1936 से पहले तो कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता था। 1936 से पहले तो कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता था। कौन गाता था? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी भी कांग्रेस गाती थी ना जी, देश गाता था पूरा। सुनिए ना भाई जी, RSS ने आज तक 6 स्टेंजा गाए कभी? हाँ या ना में उत्तर दे दो मुझे। RSS तो पूरा गाती है। अरे भाई, पूरा ही गा रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अपना ध्वज गीत गाते हैं वो। कमाल, अरे अपना ध्वज गीत गाते हैं वो तो उनकी प्रार्थना है। सुनिए ना भाई, वो उनकी प्रार्थना है। अरे सुन तो लीजिए भाई, सदावत चले मातृभूमि। अरे सुन तो लीजिए। 6 के 6 स्टेंजा अगर मोहन भागवत ने गाए तो मुझे वीडियो दिखा दीजिए। हे हिम्मत, कमाल हो गया। दिखाइए वीडियो मुझे। एक बेकार के नॉन इश्यूज को इशू मत बनाइए। एक मिनट सुनिए ना जी, नहीं आप सुनाइए। जिस समय पर वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता सेनानी गाते थे, RSS के मुखबर अंग्रेजों को बताते थे कि ये वंदे मातरम गा रहा था, इसको अरेस्ट करो। तमाम केसेस अरेस्ट कराए गए। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। 3 रंग अशुभ होते हैं। ये किसका कहना था भाई? RSS का कहना था कि नहीं कहना था? मैं तो कहता हूं इन चीजों पर चलिए, आप कह रहे हैं RSS गलत कर रही थी, वंदे मातरम पे आप क्यों कर रहे हैं? जी, मेरा फिर कहना है कि इन पे खूब डिस्कशन होनी चाहिए। ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं और पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। पूरा देश जान रहा है कि केवल गाने से क्या होगा भाई। मलयज शीतलाम, वो कह रहे हैं कि बहुत सुंदर पवन चलनी चाहिए, हमारे खेत हरे भरे होने चाहिए, हमारे फल लगने चाहिए, किसान समृद्ध होना चाहिए। आज हालत यह कि 700 किसान शहीद हो गए। एक महीने देश की राजधानी मलयज शीतलाम, मतलब अच्छी हवा पवन चलनी चाहिए। एक महीने स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। इस लॉजिक से तो केवल गा लीजिए आप। वापस आता हूं अमन। नहीं, अब आपने बोला, अरे रुको जरा, सबर करो। अब इन्होंने बोला संघ ने तो कभी गाया ही नहीं वंदे मातरम, संघ ने तो गाया ही नहीं। अरे आप संघ की शाखा में गए होते तो पता चलता। अगर आजादी के पहले दिन से वंदे मातरम पूरा का पूरा कोई गा रहा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गा रहा है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। आप लोग तो उसको देख करके मुंह मोड़ के निकल जाते हैं। पर समस्या ये है जो 1875 में लिखा गया, 1894 में गाया गया, 1907 में प्रतिबंध लगा, वो पूरा गीत था। क्या ये देश कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन से चलेगा या संविधान से चलेगा? एक प्रश्न, ठीक है। आलोक शर्मा, क्या जब, बिल्कुल आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन जब संसद ने कानून को पास कर दिया, जब वंदे मातरम में महात्मा गांधी भी गा चुके हैं पूरा वंदे मातरम, पंडित नेहरू भी गा चुके हैं, जिन्ना की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान बना, उन्होंने बोला कि मुस्लिम इसको नहीं गा पाएंगे, इस वजह से रोका गया। आज वंदे मातरम को क्यों रोका जा रहा है? साथ तो यही लोग सरकार चला रहे थे। 1937 में चला रहे थे कि नहीं चला रहे? मुस्लिम लीग के साथ चला रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार चला रहे थे। 2 नेशन थ्योरी इन्होंने दी। मुस्लिम लीग ने तो 1940 में दी, इन्होंने 1937 में दी। अब क्या होता है वो आप लोग देखा वो छछूंदर, उसके अगर चमेली का तेल लगा दो तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए बीजेपी और RSS के लोगों पे राष्ट्रभक्ति और ये सब जो है ना, ये अच्छा नहीं लगता इनके मुंह से शब्द। नंगा करके नहला रहा। आप लोग कभी छछूंदर ले आते हैं, कभी कोलगेट ले आते हैं। सुनिए ना प्रभु, अब एक बात बताइए, हम राष्ट्रपिता की बात को माने या जय शाह के पिता की बात को माने? बच्चे बता दें मुझे।
कि राष्ट्रपिता ने बोला था कि 2 स्टंजा ही गाने चाहिए। राष्ट्रपिता क्या उस सीडब्ल्यूसी में राष्ट्रपिता की थे बात कि को नहीं? माने, एक राष्ट्रपिता मिनट, की- वो- सरदार पटेल, राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य कृपलानी, सबने कहा कि जिस तरह के हालात हैं नहीं गाना चाहिए। बात तो सही है। अरे भाई, मैंने तो एक सवाल पूछा भाई, 22 साल से सब लोग, पूरा देश हमारा देशद्रोही था। जब से इनकी सरकार थी, 12 साल 12.5 साल से मोदी जी थे, बिल आया ही नहीं। बिल आया तो देशभक्ति जागी है, अभी अभी जागी है, सो रही थी देशभक्ति। गजब है भाई, देशभक्ति इस चीज से नहीं होती है कि आपने किस तरह से क्या क्या गाया, अरे क्या अमल किया उस पर ज्यादा निर्भर करता है। आपका नाम, सवाल दोनों। मेरा नाम तलहा इमरोज खान है जी। मैं अमीर जी ये समझता हूं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रही है, इस जनता को बेवकूफ बना रही है। वो 2 स्टैंजा करके मुस्लिमों की राजनीति कर रहे हैं, ये 6 स्टैंजा करके हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं। बात तो ये होनी चाहिए ना कि मलिया जे शीतलम, अरे हमें साफ हवा मिले, हमें साफ खाना मिले, बच्चों की रक्षा हो, तो आप लोग दोनों राजनीति पर उतरे हुए हैं। राजनीति कर रहे हैं। आप वंदे मातरम के 2 स्टैंजा गा पाएंगे? नहीं, ना मुझे 2 याद है, ना मुझे 1 याद है, और ना मेरी याद करने की कोई इच्छा है। ना कोई बाध्यता है संविधान में, और मैं जय हिंद बोलता हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब तो पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया है। नहीं, पार्लियामेंट को भी नहीं मानते आप? नहीं, पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून नहीं है। पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून नहीं है कि आपको गाने की बाध्यता है, कोई कानून नहीं है। सम्मान में पहले भी करता था, आज भी करता रहूंगा, लेकिन मैं किसी फेथ को सुप्रीम नहीं मानने वाला हूं। मैं किसी फेथ को सुप्रीम नहीं मानने वाला हूं, मैं मेजॉरिटी फेथ को फॉलो नहीं करने वाला हूं। वंदे मातरम का इशू है, तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का अगर मजबूर कर रही है बीजेपी, कोई ऐसा कानून लेकर आ रही है, अभी तक ये नहीं बताया कि इनका स्टैंड क्या है। इनकी पार्टी को क्लेरिफाई कर देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने 22 डेज बाद अकाउंटेबिलिटी दिया। 22 डेज तक जो लड़कियां जिन पर अत्याचार हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरी अकाउंटेबिलिटी आपके हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही लीडर ने कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था मुझसे क्या पूछो, मुझसे ऊपर वालों से पूछो, जब लैंड स्लाइड हुआ था। वंदे मातरम तभी उठाया गया। एग्जैक्टली, तब अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? अकाउंटेबिलिटी का क्या है? अकाउंटेबिलिटी क्या? पेपर लीक की खबर आई, तीसरे दिन कोई प्रोटेस्ट नहीं था, पेपर को कैंसिल किया गया, फिर से सेटअप किया नहीं किया गया, झारखंड कोर्ट में गए। सिद्धार्थ 2024 को झूठ बोल रहे हैं। सिद्धार्थ 2024 में 2 साल सरकार हाथ में हाथ धर के बैठी रही। एक मिनट अमित जी, एक मिनट। हाँ, बोलिए। सरकार ने नहीं कहा। एक सेकंड। 2024 में जो अभी हम 26 की बात कर रहे हैं, मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। 11 मई को खबर आई, नीट का 2026 का पेपर सरकार के पास खबर आई, सरकार ने तुरंत पेपर कैंसिल किया, नया सेटअप किया, सीबीआई इंक्वायरी दे दी। 2024 में नीट का पर्चा लीक हुआ था। इन्होंने बोला पार्लियामेंट में मजबूत कानून बनाया है, अब पर्चा लीक होकर दिखाए। 2024 में कानून बनाया था, फिर 2026 में पर्चा लीक हो गया। क्या ऐसा कानून बनाते पर्चा लीक हो गया, फिर 2026 में कह रहे हैं अब और मजबूत कानून बनाया है। नहीं होनी चाहिए, कानून लेकर कानून बनाते तब जब आपके साथ अन्याय हो जाता है। बहुत बढ़िया। 2 सेकंड बिल्कुल दूंगा। उनका ये कानून तब बनाते जब आपके साथ अन्याय हो जाता है। कानून बनाने से नहीं, व्यवस्था में भ्रष्टाचार है उसको ठीक करने से होगा। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है।